सुप्रभात भैया बहनों। आज हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं भारतीय इतिहास में किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं एक मिसाल हैं किसकी? सादगी की। और उन समस्त लोगों के लिए वो एक मिसाल हैं जो अपने जीवन को सादगी के रूप में व्यतीत करते हैं, जो क्या कर रहे हैं? गरीबी से जूझ रहे हैं। उन समस्त लोगों के लिए वो मिसाल हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य को क्या किया है? निर्धारित किया है। और उस निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए वो क्या करते हैं? बड़े से बड़े मुश्किलों का भी सामना करते हैं, जिसके बारे में हम इस जो चैप्टर है इसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे लिए एक प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है? तो वो हमें प्रेरित करते हैं कि गरीबी आपके जीवन को पाने में से गरीबी जो है आपके जीवन में जो लक्ष्य है उसको पाने में कभी भी रोक नहीं सकता है। बशर्ते कब? जब आपका अपने कार्य के प्रति क्या होगी? समर्पण की भावना होगी। जब आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे, जब आपके अंदर कुछ कार्य करने की जो लगन है वो क्या होगी? जब आपको उस कार्य के प्रति क्या होगी? लगनशीलता होगी, है ना? तब बड़े से बड़े मुश्किल भी क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे, यदि हम अपने कार्य को निष्ठावान तरीके से करते हैं तब। ठीक है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, फिर हम क्या कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महानुभाव का जन्म जो था इस धरती पर 2 अक्टूबर को हुआ था। और उनके द्वारा जो योगदान है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो हमारे भारतवर्ष को, हम सबको जो योगदान मिला है, हम हमेशा उसके लिए उनका नमन करते रहेंगे। और मरणों उपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पुरस्कार जो है उससे लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के अब जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जो था वो लाल बहादुर शास्त्री है। जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। माता का नाम राम दुलारी देवी है और पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद। उनके जो पिताजी थे वो एक अध्यापक थे और बाद में इलाहाबाद के आयकर विभाग में क्लर्क बन गए। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता। क्या नाम था? मुंशी शारदा प्रसाद जी। और इनके बारे में बताया जाता है, मुंशी शारदा प्रसाद जी के बारे में, कि वो बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और शराफत के लिए वो क्या होते थे? बड़े मशहूर थे, जाने जाते थे। किसके लिए? अपनी ईमानदारी के लिए। उनके जब लाल बहादुर शास्त्री 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तब उनकी माँ जो है राम दुलारी देवी जो थी, बड़े मुश्किलों के साथ उनका क्या की है? भरण पोषण की है। और ये चैप्टर जो है वो उनके एक दिलचस्प घटना को बता रहा है कि किस प्रकार से यदि हम अपने मन में ठान ले तो कोई भी कार्य जो है वो क्या है? हम आसानी से कार्य कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य हो, कितना भी मुश्किल से मुश्किल कार्य ही क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ क्या कहता है लाल बहादुर शास्त्री, ये जब वो 6 वर्ष के थे तब की एक दिलचस्प घटना है। 5-6 वर्ष का एक छोटा सा बालक स्कूल से घर लौट रहा था। उसके साथ उसके कई सहपाठी भी थे। रास्ते में आम का बगीचा पड़ा। पीले पीले रसीले आमों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। आसपास बड़े पत्थरों को उठाकर वो पेड़ों में मारकर आम तोड़ने लगे, जैसा कि बच्चों का बाल मनोस्वभाव हुआ करता है। उसी के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री भी जो थे, जब 5-6 वर्ष के थे तब एक बार स्कूल से क्या हो रहे थे? घर लौट रहे थे और उनके साथ कई उनके दोस्त भी थे। रास्ते में क्या था? आम का बगीचा था। पीले पीले उसमें आम थे, रसीले। उसको देखकर क्या हो रहा था? बड़ा मुंह में पानी आ रहा था। उसको खाने की क्या हो रही थी? बड़ी उत्कंठा हो रही थी।
आसपास बड़े पत्थरों को उठाकर वह पेड़ों में मारकर आम तोड़ने लगे। एक छोटा सा बालक एक कोने में चुपचाप खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, नन्हे तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम। नन्हे जो है लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम था नन्हे, और उनके साथी उनको कहते हैं कि तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम। लेकिन बालक के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी, पर उसका जी एक गुलाब के फूल पर ललचा गया। उसने एक फूल तोड़ लिया। इसी बीच बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ आ धमका और बच्चे तो भाग खड़े हुए, पर नन्हे वहीं खड़ा रहा। इससे क्या पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बड़े ईमानदार थे। सारे बच्चे भाग गए, उनको चालाकियां आती थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो चालाक नहीं थे, बड़े ईमानदार थे, जो बचपन से ही उनके कार्य में दृष्टिगोचर होता है। माली ने उसे पकड़ लिया और उसके कान उमेटकर गाल पर 2 चपत जमा दिए। बालक सुबकता हुआ बोला, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिताजी जीवित नहीं हैं? तब तो तुझे 2 थप्पड़ और लगने चाहिए। बिना बाप के बच्चों को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, बहुत अच्छा। ये माली के द्वारा उनको क्या मिली थी? एक सीख मिली थी, एक सबक मिला था, और इसके बाद ये उनके जीवन की पहली और आखिरी गलती हुई। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। उन्होंने फिर जीवन में कभी भी गलत कार्य नहीं किया। ठीक है। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। उसी क्षण उसने संकल्प किया, वह अच्छा बच्चा बनकर दिखाएगा। अब आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कब वो भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री हुए, है ना, और किस प्रकार से बड़े मुश्किल से उन्होंने अपने जीवन की दिशा और दशा को क्या किया, बदला। अपने ही जीवन की दिशा और दशा ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष के जीवन की दिशा और दशा को उन्होंने क्या किया, स्वयं से प्रभावित किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।